बिहार की एक बेटी के साथ कुकृत्य हुआ। कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के सरकार में तो आ गए, लेकिन हमें कहीं नहीं लग रहा है कि बेटी बचाओ जो होना चाहिए वो हो रहा है। इतनी तत्परता यहाँ का पुलिस उस सारे मामले को लीपापोती करने में तत्परता दिखलाया, उतनी तत्परता अगर जांच करने में दिखलाता तो यह मामला जो है इतना तूल नहीं पकड़ता। इस प्रकार से बिहार पुलिस के द्वारा जो लोग जांच कर रहे थे उनके द्वारा मामला लीपापोती का किया गया। 4 दिन तक जो भी अपराधी थे उनको सबूत मिटाने का समय मिल गया। माननीय कार्तिकेय शर्मा जी के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया था कि लड़की जो के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण नहीं हुआ है। लड़की जो है नींद के गोली के ओवरडोज के कारण लड़की मरी है। उसके शरीर पर गंभीर चोट, नाखून के निशान। कहां से आए एसएसपी साहब? आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, तो यह भी जवाब अब एसएसपी साहब को देना चाहिए कि कौन भड़का रहा था, कौन दिग्भ्रमित कर रहा था। दिग्भ्रमित हमारे साथी नहीं कर रहे थे, दिग्भ्रमित तो बिहार सरकार के यहाँ प्रशासन कर रहा है बैठ करके। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की एक बच्ची नीट की तैयारी कर रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ पटना भेजा था और डॉक्टर बनने की इच्छा उसने अपने माता पिता को जताई थी और बड़े मेहनत से उसके माता पिता ने कुछ सपना भी बुना था। लेकिन हॉस्टल संचालक के द्वारा जो पूरा प्रकरण हुआ, अब इस पूरे मामले में जो बच्ची के साथ घिनौना करतूत हुआ और इस घिनौने करतूत को लेके जो पीड़ित परिवार है वो लगातार पटना के कारगिल चौक पे इंसाफ की मांग कर रहा था। पटना पुलिस के तरफ से लाठियां चटकाई गई और इस पूरे प्रकरण पे पटना के एसएसपी से लेके एएसपी ने इस पूरे पीड़ित परिजनों के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ खुलासा कर दिया और इस लड़ाई को लड़ने को अब हर समाज का तबका तैयार है। हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह है। पुष्कर नारायण जी, किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाएगी? बच्ची के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ। देखिए, बिल्कुल आज पूरा बिहार शर्मसार है। जिस प्रकार से बिहार की एक बेटी के साथ कुकृत्य हुआ। कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के सरकार में तो आ गए, लेकिन हमें कहीं नहीं लग रहा है कि बेटी बचाओ जो होना चाहिए वो हो रहा है। जिस प्रकार से शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की के साथ कुकृत्य हुआ और जितनी तत्परता यहाँ का पुलिस उस सारे मामले को लीपापोती करने में तत्परता दिखलाया, उतनी तत्परता अगर जांच करने में दिखलाता तो यह मामला जो है इतना तूल नहीं पकड़ता और जो भी उसमें आरोपी थे वो पकड़ में बहुत जल्दी आ जाते। लेकिन जिस प्रकार से बिहार पुलिस के द्वारा जो लोग जांच कर रहे थे उनके द्वारा मामला लीपापोती का किया गया। 4 दिन तक जो भी अपराधी थे उनको सबूत मिटाने का समय मिल गया और पटना के तात्कालिक एसएसपी जो अभी हैं माननीय कार्तिकेय शर्मा जी के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया था कि लड़की जो के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण नहीं हुआ है। लड़की जो है नींद के गोली के ओवरडोज के कारण लड़की मरी है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और जो एसएसपी साहब का बयान था एकदम बिल्कुल ही एक दूसरे का विरोधाभास बयान है। बिल्कुल ही एक दूसरे का विरोध करता है दोनों चीज़। जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिकल जांच टीम के द्वारा 5 सदस्यीय डॉक्टर जो लोग उसका पोस्टमार्टम किए उनके द्वारा एकदम साफ अक्षरों में लिख करके आ गया कि सेक्सुअल असॉल्ट से नकारा नहीं जा सकता है। उसके शरीर पर गंभीर चोट, नाखून के निशान। कहां से आए एसएसपी साहब? आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। ऐसा किसी भी प्रकार का मामला नहीं है। लोग भड़का रहे हैं, भीड़ को भड़का रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। तो यह भी जवाब अब एसएसपी साहब को देना चाहिए कि कौन भड़का रहा था, कौन दिग्भ्रमित कर रहा था। दिग्भ्रमित हमारे साथी नहीं कर रहे थे, दिग्भ्रमित तो बिहार सरकार के यहाँ प्रशासन कर रहा है बैठ करके कि जिस लड़की का बलात्कार हुआ, जिस लड़की को सामूहिक बलात्कार करके मार दिया गया षड्यंत्र करके, उस लड़की के आप जो है हत्या को आत्महत्या के रूप में आप साबित कर दिए। अगर
यहाँ हमारे क्रांतिकारी साथी नहीं रहते तो यह तो आत्महत्या का मामला तो आप कहीं दिए थे, क्लियर कर दिए थे कि मामला आत्महत्या का है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी आपको भरोसा नहीं है। आप जो है सेकंड ओपिनियन लेने के लिए एम्स बैठाएं, तो अरे आप कहीं भी बैठा लीजिए, आप अमेरिका बैठा दीजिए, जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सेम ही रहेगा। अगर किसी के साथ बलात्कार हुआ है तो बलात्कार ही रहेगा। और इसमें अभी भी जो प्रमुख दोषी हैं वो अभी पुलिस के जद से बाहर हैं। एक गिरफ्तारी के नाम पर जो होटल संचालन जिस मकान में होता था उसके मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया है। वो महिला कभी कहाँ अभी फरार है जो होटल संचालन करती थी हॉस्टल को। वो डॉक्टर लोग कहाँ फरार हैं जिस डॉक्टरों ने यह रिपोर्ट आपको दिया था एसएसपी महोदय जी कि लड़की के साथ कोई सेक्सुअल कोई यौन शोषण नहीं हुआ है। वो रिपोर्ट के आधार पर जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन तमाम डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, वैसे हॉस्पिटल पर ताला लगा देना चाहिए, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के सील कर देना चाहिए। बिल्कुल, और हम तो कह रहे हैं कि उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उनको तत्काल जेल में जाना चाहिए और हॉस्पिटल को सील कर देना चाहिए। वो हॉस्पिटल नहीं कत्ल खाना है, हॉस्पिटल का नाम ही नहीं देते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं कत्ल खाना है। बच्ची के साथ कुछ ना गलत हुआ ऐसा इस तरह का वक्तव्य था ये अस्पताल की गायनी बिल्कुल, जो हम तो एसएसपी साहब के बयान को ही प्रमुखता से देते हैं। उन्होंने बोला था कि जो गायनी के डॉक्टर थे और जो इलाज कर रहे हैं उस सारे लोगों के द्वारा हमें बताया गया कि किसी भी प्रकार का यौन शोषण नहीं हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यौन शोषण की पुष्टि हुई है। तो यह डॉक्टर जो हैं आपके कहने के अनुसार डॉक्टर आपको गलत जानकारी दिए, उस डॉक्टर को पर पहले कार्रवाई करिए, उनका लाइसेंस रद्द करवाइए और उनको जेल पेठवाइए, तब ही जाकर के विश्वास जगेगा। अन्यथा दिखावा मत करिए, झूठ मूठ का जांच का दिखावा मत करिए कि हम जांच कर रहे हैं, हम पकड़ेंगे। यहाँ पर जिस जांच का आंच सत्ता के गलियारों और रसूखदार परिवारों तक पहुंचता है, उस धार को, जांच के धार को कुंद कर दिया जाता है। शेल्टर होम का मामला देख लीजिए, बहुत मामला उठा था, आप भी उठाने वाले थे, क्या हुआ जांच के नाम पर, मामला सिफर रह गया। वैसे ही यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट का मामला है। यह साधारण सा मामला नहीं है हत्या का, एक सेक्स रैकेट का मामला है। अगर बिहार पुलिस सही मायने में जांच करती है तो एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट का खुलासा होगा, जो गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर पटना में आए दिनों सीधी सादी बच्चियों को जबरन धकेल दिया जाता है उस रैकेट में, सेक्स रैकेट में। इस सारा मामला उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे ही नहीं 24 घंटा के अंदर हत्या को आत्महत्या करार दिया जा रहा था। बहुत बहुत पूरा गिरोह सक्रिय है, सब लोग लगे हुए हैं कि इस मामला को दबा दिया जाए, इस मामला को उठाया नहीं जाए। अगर हमारे क्रांतिकारी साथी जो सत्ता में नहीं है, जो किसी पार्टी से नहीं है, वो लोग अगर रोड पर नहीं आते तो शायद इस मामला को दबा दिया जाता। कहाँ गए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले, कहाँ गए लोग विधायक, कहाँ गए डिप्टी सीएम, कहाँ गए गृह मंत्री जी? आज वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। जब मामला खुल करके नौजवानों ने लाया तब ना आप बोल रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्हीं नौजवानों पर मुकदमा भी हुआ है, उन्हीं नौजवानों पर मुकदमा हुआ है जो सच्चाई के लिए लड़े और जिनके लड़ने से आज सच्चाई सामने आया। नहीं तो अगर वो लोग रोड पर नहीं आते हैं तो इस हत्या को आत्महत्या साबित करके सदा के लिए फाइलों को बंद कर दिया जाता सरकारी रिकॉर्ड में। आज उनका चोंच खुल रहा है, आज वो बोल रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अरे आप उस दिन बोलते जिस दिन उसके परिजन, पॉक्सो एक्ट क्या कहता है, आप पर अगर सिर्फ आरोप लग गया तो आपकी गिरफ्तारी होगी। आप तो बचाने में लग गए। आप 5 दिन अपराधियों को 5 दिन तक खुला छूट दिए कि जो भी साक्ष्य हैं आप मिटा दीजिए उसको। अब हमें आपके जांच पर क्या हम विश्वास कर सकते हैं? हमें तो थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। चलिए, सीधे तौर पे काफ़ी दुखद घटना है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच करता है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।